आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। शहर के वार्ड नंबर 16 पटेल नगर उरई के मोहल्ले वासियों ने नगर पालिका ईओ को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गीता देवी के दरवाजे के पास बनी नालियों में मिट्टी होने के कारण जल भराव की समस्या हो रही है, जिससे पानी घरों में भरने लगा है तथा रोड पर भी बह रहा है। सभी मोहल्ले वालों को निकलने में परेशानी हो रही है तथा गंदगी भी फैल रही है। मोहल्ले के लोगों ने मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द पानी के निकास की समस्या को दूर किया जाए, अन्यथा हम सभी मोहल्ले वासी एक राय होकर आंदोलन के लिए उग्र हो जाएंगे। इस दौरान संतोष कुमारी, गीता देवी, पूनम, रेणु, उमा द्विवेदी, शेर सिंह, मुन्ना लाल, कमलेश कुमार, रामचरण, अनिल गुप्ता, उमेश कुमार द्विवेदी, तेज प्रताप गौतम आदि मोहल्ले वासी मौजूद रहे। आपका नाम क्या है? गीता देवी। वार्ड नंबर कौन सा है? 16। तो आप लोग यहाँ जो रोड जाम करे किस समस्या को लेकर? अरे पूरा चौक है, अंदर चैम्बर तक पानी पूरा भरा है, कहीं नहा भी नहीं पा रहे हैं, दोनों तरफ नालियाँ बंद है, पानी की निकलने की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ जो सभासद है वो काम नहीं कर रहा? कुछ काम नहीं, अभी तक देखा भी नहीं है उसको। क्या नाम है सभासद? महेश। तो ये कब से दिक्कत चल रही है आपको? अरे 8-10 दिन से तो बहुत ज्यादा ही है, पहले तो थोड़ा निकल भी रहा था, अब तो बिल्कुल नहीं निकल रहा, अंदर तक पूरे चैम्बर फुल है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में एक बेवफा बेगम का कारनामा सामने आया। घटना हैरान कर देने वाली है। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक पत्नी ने टीवी सीरियल पर क्राइम सीन देखकर ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मास्टरमाइंड पत्नी ने पति को मारने के लिए ऐसा प्लान बनाया कि किसी को यकीन नहीं हुआ और उसके पति की मौत को लोग बीमारी के चलते मृत्यु हुई है ऐसा मान बैठे। लेकिन कहा जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर हो, वो कुछ ऐसा सुराग छोड़ देता है जिससे पकड़ में आ जाता है। आपको बता दें कि आरोपी महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारने का षड्यंत्र रचा। जानकारी मिली है कि उसी का प्रेम प्रसंग पहले से चल रहा था। 27 नवंबर को पति को एक शादी में जाना था कि तभी पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर प्लान बनाया और रास्ते में ही खत्म करने की बात सोची। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज कई दिनों तक अस्पताल में चला, जिसके बाद युवक स्वस्थ होकर घर आ गया। उसकी पत्नी ने उसे ठिकाने लगाने के लिए फिर प्लान बनाया और उसने टीवी सीरियल देकर मरीज को ओवरडोज दवा देनी शुरू कर दी। खुलासा हुआ है कि पत्नी ने यह तरकीब टीवी सीरियल देकर सीखी थी। आरोप है कि पहले मेडिकल वाले को युवती ने अपने जाल में फंसाया और उसे दवा की जानकारी देना शुरू किया और अपने पति को दवाइयों की ओवरडोज देना शुरू कर दी, जिससे उसकी तबीयत और खराब हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और तो और जब युवक का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें मौत का कारण सामने नहीं आया। युवती के पति की मौत हो गई, किसी को कानो कान भनक तक नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस मृतक पर जो हमला हुआ था उस मामले की जांच कर रही थी। बता दें कि आरोपी पत्नी ने पति पर हमला होने के खिलाफ पड़ोसी एक व्यक्ति पर केस दर्ज करवाया था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को 2 आरोपी की मोबाइल लोकेशन उस स्थान से मिली जहां पर युवक पर हमला किया गया था। पुलिस ने जब कड़ी से कड़ी जोड़ी तो मिला है कि उन दोनों व्यक्तियों का संपर्क उस युवक की पत्नी से है। पुलिस को दाल में कुछ काला लगा। पुलिस ने तीनों मोबाइल की व्हाट्सएप चैट की हिस्ट्री को रिकवर किया तो मामले का खुलासा होता चला गया और पुलिस को सबूत मिलते चले गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया और उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं पूछताछ में पता चला कि महिला ने अपने ससुर को भी दवाइयों की ओवरडोज देकर मौत के घाट उतार दिया है। पूछताछ में पता चला है कि पत्नी को पति के पैसों से लगाव था और वह चाहती थी कि उसका पैसा किसी और के पास ना जाए, इसलिए उसने ससुर को भी मौत के घाट उतार दिया। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नीट परीक्षा 2022 के प्रमाण पत्र लेने पहुंचे अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे नीट अभ्यर्थियों ने विद्यालय के गेट तोड़ दिया और विद्यालय के स्टाफ से अभद्रता की। अभ्यर्थियों के हंगामे को देख विद्यालय प्राचार्य ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों से समझाइश कर मामला शांत कराया। विद्यालय प्राचार्य रमाकांत शर्मा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से नीट परीक्षा 2022 के करीब 9000 प्रमाण विद्यालय में आए हैं। प्रमाण पत्रों का वितरण करने के लिए विद्यालय में 3 काउंटर बनाए गए हैं। तीनों काउंटरों पर प्रमाण पत्र लेने वाले अभ्यर्थियों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन इनमें से कुछ अभ्यर्थियों ने विद्यालय के गेट को तोड़कर हंगामा कर दिया और विद्यालय स्टाफ से अभद्रता करने लगे। अभ्यर्थियों के हंगामे को देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने के बाद मामला शांत हुआ और पुलिस की मौजूदगी में प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से नीट के प्रमाण पत्र हजारों की संख्या में आए हुए हैं और 3 काउंटर मैंने बनाए हैं और व्यवस्था अनुसार बंटवा रहे थे, फिर भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आ गए जिन्होंने आकर के और बच्चों ने थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखा और आकर के इसके जो हमारा कमरा था इसमें बंद होकर हम खिड़की से बांट रहे थे, तोड़ फोड़ कर दी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मैंने तुरंत प्रशासन को सूचना दी, वो आ गई और उन्होंने जो है स्थिति को कंट्रोल में कर लिया है।
मध्य प्रदेश के धार जिले के नौगांव थाना क्षेत्र से एक महिला वैवाहिक कार्यक्रम से आ रही थी। इस दौरान 2 बाइक सवार बदमाश महिला के गले से हार छीनकर भाग गए थे। इन्हीं युवकों ने धामनोद के समीपी सड़क पर खड़ी महिला के गले से चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया है। आरोपी ईरानी गैंग का सदस्य है। धार नौगांव पुलिस ने इन युवकों के सीसीटीवी वीडियो महाराष्ट्र पुलिस को दिए थे। महाराष्ट्र पुलिस ने इन युवकों के लिए हुलिये के आधार पर धार नौगांव पुलिस को पुणे में होने की सूचना दी, जिसके बाद धार पुलिस पुणे पहुंची और एक आरोपी को धर दबोचा। इनके पास से हार का कुछ हिस्सा जब्त किया है। वहीं एक अन्य युवक पकड़ में नहीं आया है। सीएसपी देवेंद्र ध्रुवे ने बताया कि यह ईरानी गैंग का युवक है। यह गैंग लूट के सफर निकलती है, यानी राह चलते लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं। इस सफर में जो भी सामने दिखाई देता है उसको स्नैचिंग का निशाना बना लेते हैं। पुलिस की माने तो यह एक ही दिन में बाइक से धार से पुणे पहुंच गए। बहरहाल आरोपी को न्यायालय पेश किया जाएगा। साथ ही फरार आरोपी और इस्तेमाल किए गए वाहन को जल्द ही जब्त करने का प्रयास किया जाएगा। झपटा था, उसमें आरोपी पकड़े, क्या मामला है? 3 दिन पूर्व जो एक बंदी छोड़ दरगाह के पास एक घटना हुई थी, जिसमें शादी से लौटती हुई एक महिला के गले से 2 बाइक सवार अज्ञात बाइक सवारों ने चेन छीनकर उनका हार छीना था। और मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम बनी, जिसमें टीआई साहब, हमारे सब इंस्पेक्टर विनय परमार, सब इंस्पेक्टर नारायण और धामनोद से प्रवीण, प्रधान रक्षक प्रवीण और साइबर सेल की टीम। इसमें हमने पूरे कैमरे खंगाले। कैमरे के अलावा हमने जो कुछ हम लोगों को यहाँ मुखबिरों से भी सूचना मिली थी, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस से भी हमने सपोर्ट लिया। और एक आरोपी जो मोहम्मद उर्फ डॉन, पिता साबुद्दीन, उम्र 26 वर्ष, ये निवासी जो है शिवाजी नगर पुणे का रहने वाला है। इसको वहाँ से हमने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कुछ रानी हार जो छीना गया था उसका कुछ हिस्सा इससे बरामद किया है। सर, इन्हीं लोगों ने क्या जो धामनोद के आगे भी जो जी हाँ, कैमरे और बाकी की जो शिनाख्ती के आधार पे हमने बताया कि पता चला था कि ये वही आरोपी हैं जो काफ़ी सेंधवा के टोल टैक्स में भी इनकी जो फुटेज हमने वहाँ से प्राप्त हुई थी। सर, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? अब इसके हमने माननीय न्यायालय में इसको पेश करके इसका पीआर लेंगे और इसके जो फरार साथी है और जो वाहन जो इस्तेमाल किया गया था घटना में, उसको भी हम जब्त करने का प्रयास करेंगे। सर, लगातार शहर में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है, इसको लेके क्या मान रहे हैं? इसके लिए हम पेट्रोलिंग टीम और अपनी कुछ और एक लगातार गश्त भी हम इसमें मजबूत करेंगे और इसको निश्चित तौर पर इसमें हम काबू पाएंगे और जो अभी तक जो घटनाएं हुई हैं उसको पता लगा के और आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में अभियान चलाकर अग्निशमन विभाग द्वारा सुरक्षा से जुड़े मानकों का निरीक्षण किया जा रहा है। महोबा में लगाई गई उद्योग इकाइयों पर पहुंचकर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी द्वारा आगजनी से बचाव के उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसी के साथ ही तमाम उत्पादन केंद्रों के कर्मियों को आगजनी की घटना से बचाव के तौर तरीके बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ अग्निशमन उपकरणों की रखरखाव की जाँच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्यालय की बालाजी एग्रोन इंडस्ट्री में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी ने पहुंचकर आगजनी से जुड़े उपकरणों की जांच पड़ताल की है। मूंगफली उत्पादन से जुड़ी इस फैक्ट्री के औचक निरीक्षण में पहुंचे प्रभारी अग्निशमन अधिकारी ने फैक्ट्री में कार्यरत कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही फैक्ट्री में आगजनी से बचाव के लिए उपकरणों के रखरखाव का निरीक्षण किया है। इस दौरान देवेश तिवारी ने आगजनी की घटना पर काबू पाने की तमाम अहम जानकारी दी है। ये बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज करके है, ये एक मिल है। यहाँ पर मूंगफली के दाने का एक्सपोर्ट होता है यहाँ पर। तो इसका हम लोग चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था है। साथ ही इस जनपद में जितनी भी दाल मिले हैं या मूंगफली मिले हैं, उनका अग्निशमन दृष्टि से सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है मेरे द्वारा। और वहाँ जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो संबंधित को दिए जा रहे हैं कि यहाँ तत्काल जो भी अग्निशमन व्यवस्थाएँ अपूर्ण हैं उनको तुरंत पूर्ण कर ली जाएँ और कोई बड़ी घटना होने से बचाया जा सके। धन्यवाद। पिछोर अनुविभागीय अंतर्गत ग्राम पंचायत भगवा में गरीबों के हक का राशन छीना जा रहा है, जिसमें हितग्राही द्वारा बताया गया कि हमारे लिए हर माह कम राशन दिया जा रहा है और राशन की पूरी सामग्री कभी भी उपलब्ध नहीं होती। 6 माह से नमक और 2 साल से शक्कर और कुछ दिनों से पहले चना आया था, वो भी नहीं दिया गया। हितग्राहियों का मशीन में फिंगर लगवाकर पूरा का पूरा राशन निकाल लेते हैं और देने के नाम पर कम बताकर राशन पूरा देने से इनकार कर देते हैं। प्रति सदस्य पर 2 किलो राशन कम दे रहे हैं। इसे अनुमान लगाया जाए तो 140 राशन कार्डों के अंतर्गत 620 सदस्य हैं। जानकारी विक्रेता के अनुसार इस हिसाब से 12 क्विंटल 40 किलो राशन हितग्राहियों को इस माह कम दिया गया है। हितग्राहियों का कहना है कि उचित अधिकारी को भी हम इस बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
भाई क्या नाम है आपका? प्रेम। प्रेम। कहाँ की निवासी हो? भगवान की। क्या परेशानी है? या परेशानी है कि हमें हर बेर हेड फैलाओ कहीं 1 किलो कम दे है, कहूँ 2, अब कह रहा है 2 किलो कम आओ। कितना राशन दिया जाता है? इतना हमें मिला था 1 महीना से, 2 महीना को डबल मिला था, 90 किलो मिला था। हम 9 जने जुड़े। हाँ, तो कितना दिया जा रहा है? ये देखिए, एक बेदाव 11 किलो कम और एक बेदाव 9 किलो कम और आगे दाव 13-20 किलो कम। अच्छा। हाँ, और 6 महीना से नमक नहीं मिला, न चना आए वो न चना मिले। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं मिला। आपका नाम क्या है? मैं रामकृष्ण पाल। अच्छा, क्या है दिक्कत? मेरे सर मैंने जैसे तैसे अंत्योदय में तो कार्ड किया, बनवाओ बना दो, गरीबी स्थिति से आज तक ना तो शक्कर में दे रहा हो न नमक देखा तो आगे ही नहीं है। सेल्समैन का नाम क्या है? जसरत सिंह लोधी। लोधी। कहाँ के निवासी हैं जी? खांगे को। खांगे की। हाँ। कब से शक्कर नहीं मिली आपको? कम से कम 2 साल हो गई। शक्कर नहीं दी? नहीं। आपका अंत्योदय कार्ड है? और हाँ, वही अच्छा। है, वही को पता है, जन्म से है। हाँ। और बताओ, क्या नाम है अम्मा? मक्खू। मक्खू। क्या परेशानी है? गल्ला कम मिल रहा। गल्ला कम क्यों मिल रहा है? लागत के आता ही नहीं है। क्या बोलते हैं सेल्समैन? पैसा नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा। अच्छा, कब से नहीं मिला है आपको? आपको 2 महीना से कम मिल रहा है। अच्छा। 4 महीना 27 किलो तो मेरे कम दो। हाँ, हर 4 महीने से कम दिया जा रहा है। हर बार पहली बार भी कम दिया था, इस बार भी कम दिया जा रहा है। अच्छा। इस बार 2 किलो कम दिया जा रहा है। अच्छा, कितना दिया जा रहा है? इस बार जैसे किसी को 10 किलो मिल रहा है, उसको 8 किलो दिया जा रहा है। अच्छा। और क्या क्या वितरण किया जाता है? और वितरण अगली बार चना आया तो वो भी नहीं मिला हमको। अच्छा अच्छा। आगामी दिवस 8 जनवरी 2023 रविवार को प्रातः 9 बजे जम्बूरी मैदान भोपाल में करणी सेना परिवार, समस्त राजपूत संगठन व सर्व समाज के तत्वाधान में लड़ाई हमारे अधिकारों, स्वाभिमान की एवं आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने व एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर महरौली एवं जन आंदोलन का विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य को लेकर चीताखेड़ा माता का खेड़ा में आवरी माता जी के मंदिर पर करणी सेना परिवार की एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई। उपरोक्त जानकारी करणी सेना के वरिष्ठ लक्की बन्ना महेंद्र सिंह मालाखेड़ी ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में देते हुए बताया है कि करणी सेना परिवार द्वारा आर्थिक आरक्षण की मांग, जातिगत आरक्षण की पुनः समीक्षा व एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर महरौली एवं जन आंदोलन किया जा रहा है, जिसको लेकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ जुटाने हेतु आवरी माता जी के मंदिर पर एक आवश्यक बैठक रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से गिरिराज सिंह रूपपुरा, नरेंद्र सिंह अमावली, मन्नू बन्ना बांगरेड, तेज सिंह सिसोदिया, अरविंद सिंह राठौर, अभिजीत सिंह तोमर नीमच, दशरथ सिंह उगरान, पत्रकार श्याम सिंह सिसोदिया, अपूर्व सिंह जीरन, प्रशांत सिंह सिसोदिया, अर्जुन सिंह अमावली जागीर बैठक में विशेष रूप से मौजूद थे। हमारे जन आंदोलन का एक निमंत्रण पत्र माता जी के चरणों में देने आए, उसके लिए हमारे नाम पर तेज सिंह सिसोदिया नीमच मीटिंग का एक ही मकसद है और ये करणी सेना परिवार है जो पूरा आज सम्मिलित है, जो 36 कौम के लिए काम करता है और आने वाली 8 जनवरी को 2023 को एक बड़ा सा प्रोग्राम है, जन आंदोलन है, जो कि जीवन सिंह जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। और उससे पहले भी प्रोग्राम हुए, जैसे 18 मार्च को नीमच में हुआ था लास्ट प्रोग्राम, इंदौर में हुआ, उज्जैन में हुआ, मंदसौर में हुआ और रतलाम में हो चुका है। लेकिन ये महानगर है और उसके बावजूद अब ये राजधानी है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं तो सरकार ऐसा कुछ करे जो हमारी 21 सूत्री मांगे हैं। 21 सूत्री मांगे, सबसे पहली मांग है जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग है, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। उसके बावजूद जो ST/SC एक्ट है जो इन्होंने लगाया है उसमें संशोधन किया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ST/SC एक्ट को हटाया जाए, लेकिन उसमें संशोधन किया जाए और जो दोषी हैं उसको सजा मिले, लेकिन जो निर्दोषों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही उसमें अंकुश लगाया जाए। और आर्थिक आधार पर आरक्षण जो सबसे पहली और बड़ी मांग है, जो हम ही नहीं उसमें स्वर्ण समाज सभी है और ये 36 कौम का काम है। 36 कौम का काम कैसे, जो गरीब है उस तक आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको आरक्षण देने के लिए हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं, वो भी आर्थिक आधार पर है। इसको जातिगत से हटाकर आर्थिक आधार पर किया जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। ये 3 मांगे हैं और 21 सूत्री मांगे हैं, जिसमें बहुत सारी मांगे हैं। जब कोविड में बहुत सारी वैकेंसियाँ जो रही थी उसमें उम्र जो 2 साल लोगों को बिगड़े हैं वो 2 साल लोगों के आगे बढ़ाए जाएँ। उसके बाद EWS जो है वो उसका ईजीकरण या सरलीकरण नहीं है, उसको सरलीकरण किया जाए। इसी तरह 21 सूत्री मांगे हैं और एक मांग और कल ऐड हुई है, जो भारतीय सेना के जो जवान हैं उन लोगों ने जो मांग ऐड की, शायद मुझे उसका अभी नॉलेज नहीं है,
वो भी हम अभी 23 तारीख को जीवन सिंधी शेरपुर 23 दिसंबर को एक आमंत्रण के लिए नीमच आ रहे हैं। उस समय अगर प्रशासन और मीडिया अगर मौजूद रहेगा तो हम आपको प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी बात क्लियर करेंगे कि हम ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। गिरिराज सिंह रुखपुरा। एक और जहां प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में जन आक्रोश रथ यात्रा निकाली जा रही है। रियामबड़ी उपखंड के थावला कस्बे सहित आसपास के गांव में भाजपा का जन आक्रोश रथ पहुंचा। भाजपा नेताओं द्वारा जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से आम जन को प्रदेश की कांग्रेस सरकार की विफलताओं एवं 4 साल के कुशासन के बारे में बताया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा की जन आक्रोश रथ यात्रा रियामबड़ी, थावला, देवगढ़, लाड़पुरा सहित जिले के विभिन्न गाँव में पहुंची, जहां आम सभाओं का आयोजन किया गया। आम सभा के दौरान भाजपा के युवा नेता सुरेश मेवड़ा, विधानसभा संयोजक मदन गोरा, कैलाश चंद कुमावत, मंडल अध्यक्ष मनोहर सिंह, जिला परिषद सदस्य सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने आम जन को संबोधित करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस अपने कर्ज माफी के वादे को पूरा करे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की ओर पिछले 8 दिनों में डेगना विधानसभा के हर गाँव, हर ढाणी, हर वार्ड में पिछले जन आक्रोश यात्रा ले घूम रही हूँ। जन आक्रोश यात्रा में जनता को बहुत आक्रोश है। कांग्रेस के विरोध बहुत ही आक्रोशित जनता दुखी है, जनता परेशान है कि कांग्रेस के राज में, गहलोत के राज में आम जनता बहुत दुखी है। टाइम पर लाइट नहीं, टाइम पर पानी नहीं, टाइम पर बिजली नहीं, इस समस्याओं जनता बहुत जूझ रही है। मैं 8 दिनों हर गाँव ढाणी में घूम रही हूँ। जन आक्रोश जनता में ज़्यादा है, माने समर्थन बहुत ज़्यादा मिल रही है। मैं नरेंद्र भाई मोदी और सतीश जी पूनिया साहब हूँ, बहुत सादर निवेदन करूँ कि आप यहाँ जन आक्रोश यात्राओं डायरेक्ट जन समस्याओं जुड़वाया हो। आपको बहुत ही आभार है कि इस जन समस्याओं आपने आभार टाइम में बहुत सपोर्ट मिली और बहुत जन समर्थन मिली और ये कांग्रेस की गवर्नमेंट को जानो तय है। मैं सुरेश मेवड़ा, विधानसभा संयोजक डेगना। खबर राजगढ़ जिले की बोड़ा नगर परिषद से है। बोड़ा नगर परिषद के वर्तमान पार्षद पप्पू अहिरवार के साथ संसद प्रतिनिधि गौरव जायसवाल व अध्यक्ष प्रतिनिधि करण जायसवाल के द्वारा पार्षद पप्पू के साथ मारपीट की गई। घटनास्थल पर मौजूद सिविल ठेकेदार ब्रजदार सिंह और परिषद के पार्षद आशीष पालीवाल के द्वारा बताया गया कि गरीब वर्ग के पार्षद के साथ जबरदस्ती मारपीट कर अन्याय व अत्याचार किया गया है। बोड़ा थाना प्रभारी संदीप मीणा के द्वारा बताया गया है कि अपराधियों की गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। यूपी के फतेहपुर में पुलिस व एसओजी टीम के साथ हाईवे पर बाइक सवार बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से चली राउंड फायरिंग के बाद पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। मौके से तमंचा, कारतूस व चोरी की बाइक बरामद हुई है। मुठभेड़ की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए थे। फतेहपुर जिले के थरियाम थाना पुलिस व स्क्वाड टीम फर्स्ट वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक पर 2 बदमाशों ने पुलिस के द्वारा रोकने पर तमंचा से फायरिंग करना शुरू कर दिया। बदमाशों के साथ मुठभेड़ के दौरान कई राउंड फायरिंग के बाद पुलिस की गोली पैर में लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए, जिनको गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से पुलिस को 2 तमंचा, ढेर सारे कारतूस व चोरी की बाइक बरामद की गई है। बदमाशों के साथ मुठभेड़ की सूचना पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में गोली लगने से मिराज अली के पैर में गोली लगी है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घायल बदमाशों को जिला अस्पताल से भर्ती कराया गया है। दोनों के खिलाफ बकईवर, ललौली, थरियाव में कई संगीन मुकदमे पहले से दर्ज हैं। एसपी ने पुलिस व स्क्वाड टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। थाना थरियाव और स्वाट टीम की आज चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो बदमाश नेकम खां और मिराज अली के पैर में गोली लगी है। इन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया है। इनके पास से बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई है, साथ ही तमंचा बरामद हुआ है, 2 तमंचे बरामद हुए हैं और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। ये सातिर किस्म के अपराधी हैं। पहले भी इनके ऊपर मुकदमे बकेवर, थाना थरियाव, जाफरगंज से कई मामलों में वांछित हैं। इनके अन्य मुकदमे भी तलाशे जा रहे हैं। एक सातिर किस्म के एक पशु चोर और कई नकबजन ये सब रहे हैं। चूँकि इसमें जनपद फतेहपुर की अच्छी सफलता मिली है, पुलिस की अच्छी सफलता मिली है, इसको दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस टीम के मनोबल को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसमें 25,000 रुपये का इनाम पूरी टीम को दिया गया है। एसएसपी कार्यालय में डीआईजी गढ़वाल केएस नगरनियाल ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया और पुलिस टीम को 30,000 रुपये इनाम देने की घोषणा भी की। खास बात यह है कि हरिद्वार में ही कर्रारत 2 महिला आशा वर्कर ने 2.5 लाख रुपए में बच्चे का सौदा किया था और बाकी अन्य 4 महिलाओं ने इस वारदात को अंजाम देने में उसकी मदद की थी।
दरअसल 1 महीना पहले आशा और रूबी नाम की 2 महिलाओं ने हरिद्वार के कांगड़ी निवासी संजय नाम के युवक को एक बच्चा 2.5 लाख रुपए में बेचने का सौदा तय किया। आशा और रूबी ने कड़च मोहल्ला निवासी किरण नाम की युवती से संपर्क किया और किरण ने उसे अपने कॉलोनी से एक बच्चा चोरी करने की हामी भर दी। बीते शनिवार सुबह जब किरण ने मौका पाकर कड़च मोहल्ले से बच्चा चोरी करके अपने घर ले गई, घर से फिर बच्चे को बेचने में आरोपियों ने 3 अन्य महिलाओं की मदद ली और संजय को ले जाकर बच्चा बेच दिया। 2.5 लाख रुपए में तय हुए सौदे में संजय ने 50,000 की नगद राशि भी दे दी थी, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल बनते ही संजय ने आज रविवार को बच्चा वापस कर दिया। इससे पहले कि आरोपी बच्चे के साथ कुछ अनहोनी कर पाते, उससे पहले ही वे पुलिस टीम के हाथ चढ़ गए। फिलहाल गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है और इनकी कुंडली भी खंगाल रही है। कुछ देर बाद पुलिस ने संजय की पत्नी पारुल को भी गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, इसमें जो है हम लोग इसमें पूछताछ कर रहे हैं, अभी टीम है हमारी लगी हुई है इसमें। जैसे ही जो है कोई नई घटना या पूर्व में किए गए इनके आपराधिक इतिहास का पता चलता है तो उसको भी हम इसमें कार्रवाई फिर करेंगे। सर, ये बच्चे को चोरी क्यों किया था? जो बेचने के लिए किया, किस पर्पज से किया, कितने में किया? हाँ, इसको बेचने के पर्पज से किया गया है। जो अभी हमारी टीम को बेसिक एक सूचना मिली थी, 2.5 लाख रुपए के आसपास इसमें तय हुआ था। कोई बच्चा डिलीवरी नहीं होने वाला इशू था किसी का, तो अपने बच्चे की पूर्ति आकांक्षा को पूर्ति करने के लिए ही ये अपराध को अंजाम दिया गया था, जिसमें कुछ महिलाओं का सहारा लिया गया था। वो सब इसमें नैप कर लिया गया हमारी पुलिस टीम के द्वारा और उनको गिरफ्तार करके और डिटेल से पूछताछ की जा रही है अभी। ठीक है, इसमें हमारे पास एक कुछ लोग अपना जो है बहुत अच्छी बात है, मैं उनको मन से दिल से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने केस को वर्कआउट करने में अपनी भूमिका निभाई और हमारे पास प्रोविजंस है रिवार्ड देने का इन सब का। और मैं एसएसपी साहब को कहूंगा कि किसी अच्छे अवसर पर नेशनल डे में एक गुड सेमरिटान मतलब अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाने के लिए पुलिस विभाग की ओर से, क्योंकि वो अपना नाम छद्म रखना चाहेंगे तो किसी अन्य माध्यम से भी इसको पुरस्कृत करेंगे। क्या इसमें कुछ पैसे का लेन देन हो गया था? हाँ, बरामद हुआ है। 50,000 रुपये की बरामदगी हो चुकी है जो पेशगी के रूप में दी गई थी। पूछताछ में कुछ जानकारी और मिली कि इनके साथ और लोग कुछ मिले हुए हैं, क्या है? ये पूछताछ की जा रही है क्योंकि अभी बेसिक पकड़ के लाए हैं, तो बेसिक जितनी जानकारी मिली है आपसे शेयर किया जा रहा है और जैसे ही और इसके और जानकारी मिलती तो फिर पुनः आप लोगों से साझा किया जाएगा। शुक्रिया किया है, क्या पुलिस के लिए इतना बड़ा मामला था? इधर देखो, इधर बहुत अच्छा काम किया है पुलिस ने। सुधांशु सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टीम ने पूरा अच्छा काम किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब इतना बड़ा बच्चा, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन घटना जिन्होंने जितना हो सके उतना, जिसके किसी के साथ ऐसा दोबारा ना कर सके वो सजा दीजिए। कैसे बच्चा चोरी कैसे हो गया था? ये बच्चा कैसे चोरी हो गया? बच्चा छत से चुराया जी, जिनने से छत पे ले गए, अपनी छत पर उतर गए। मैं बाहर गेट पे काम किसने किया था? हमारे पड़ोसी। क्या नाम है? सुषमा। बच्चा मिल गया, कितना सुकून मिल रहा है? बहुत जी, बहुत ज्यादा। एक बार पुलिस के लिए क्या धन्यवाद करेंगे? बहुत ज्यादा धन्यवाद, सुधांशु सर की टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड में रविवार को विश्व हिंदू परिषद गांडेय प्रखंड अध्यक्ष शंकर मंडल के नेतृत्व में भव्य शौर्य यात्रा निकाली गई। यह शौर्य यात्रा गांडेय दुर्गा मंदिर प्रांगण से प्रारंभ हुआ, जो गांधी चौक, महोदर मोड़, उच्च विद्यालय होते हुए पुनः दुर्गा मंदिर प्रांगण पहुंचा। इस दौरान पूरा क्षेत्र में जय श्री राम, हर घर भगवा छाएगा, राम राज्य फिर आएगा, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, भारत माता की जय आदि नारे लगाए गए। विश्व हिंदू परिषद गांडेय प्रखंड अध्यक्ष शंकर मंडल ने कहा कि हम सभी सनातन धर्म प्रेमी पुनः भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। इस अवसर पर रुद्र संकेत कुमार, विकास पाठक समेत सैकड़ों विश्व हिंदू परिषद बजरंग के कार्यकर्ता उपस्थित थे। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार।